जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पे। नॉर्मली जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हम क्या मोटे मोटे आज जिन पैरामीटर्स पे अलग अलग हैं उनमें डिफरेंस है वो आपसे शेयर करेंगे ताकि आपको इन दोनों में आसानी से फर्क समझ में आ जाए। तो जैसे पहला फर्क होता है ओनरशिप में। जनरल ट्रेड में आपने देखा होगा, जनरल ट्रेड का मतलब होता है जो गड़ी नुक्कड़ की दुकानें होती हैं, जो होलसेल के काउंटर है, इन सब के जो कलेक्टिव ट्रेड को कहा जाता है जनरल ट्रेड। तो जनरल ट्रेड में जो ओनरशिप होता है उसमें नॉर्मली एक या दो बंदे ही ओनर होते हैं। 90% केसेस में एक ही बंदा ओनर होता है, और कुछ एक्सेप्शन केसेस में जनरल ट्रेड में होलसेल की दुकान पे होगा या पार्टनर हो सकते हैं 2 या 3। तो मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है, जो ओनर होती है वो बहुत बड़ी कंपनी होती है। कंपनी ने अपना एक चेन ऑफ स्टोर खोले होते हैं, और इसमें मॉडर्न ट्रेड में कंपनियां क्या होती हैं, कई कंपनियां आगे फ्रेंचाइजी दे देती हैं। उस जो फ्रेंचाइजी होते हैं वो हो सकता है कि उसमें 1 या 2 ओनर हो, लेकिन ज़्यादातर मॉडर्न ट्रेड में जो ओनर होती है बहुत बड़ी कंपनी होती है। स्पेस, अब जनरल ट्रेड में आपने देखा होगा किराने की दुकान अलग होती है, मेडिकल की दुकान अलग होती है, फूड स्टोर अलग होता है, कन्फेक्शनरी की स्टोर अलग होता है। तो इसलिए जनरल ट्रेड में क्या होता है, स्पेस एक दुकान के पास बहुत कम होती है, जगह जो होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में क्या है, क्योंकि एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलता है कस्टमर को, इसलिए यहाँ पर जो स्पेस होती है मॉडर्न ट्रेड में बहुत ज़्यादा होती है। एक ही छत के नीचे आपको कन्फेक्शनरी का सामान मिल जाएगा, किराने का सामान मिल जाएगा, डिपार्टमेंट स्टोर का सामान मिल जाएगा, जनरल ट्रेड का सामान मिल जाएगा। तो इसलिए मॉडर्न ट्रेड में जो स्टोर्स होते हैं उनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। अब परचेज वॉल्यूम, जनरल ट्रेड में नॉर्मली क्या है, जो दुकानदार होता है उसकी एक ही दुकान होती है 90% केसेस में, और कुछ केसेस में उसकी दुकानें 2 हो सकती हैं। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में क्या है कि दुकानें जो उसके आउटलेट्स होते हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं मॉडर्न ट्रेड की चेन की, उसकी बहुत सारा ब्रांचेस होती है। जैसे बिग बाजार है, बहुत सारे बिग बाजार हैं। जैसे इजी डे स्टोर है तो वो बहुत सारे इजी डे स्टोर है, क्योंकि इनकी ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, इनके स्टोर ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनका परचेज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। और जनरल ट्रेड में क्योंकि उसकी दुकान एक ही होती है तो इसलिए इसका परचेज वॉल्यूम बड़ा कम होता है। फिर आता है सिस्टम का पैरामीटर। अब जनरल ट्रेड में क्या है, सिस्टम वगैरह होते नहीं है। जनरल ट्रेड क्या है, नॉर्मली आम आदमी की दुकान होती है तो वो सिस्टम उनके होते नहीं है कि वो कच्चे पे भी माल ले लेते हैं, पक्के पे भी माल ले लेते हैं, उनका कोई पक्का नहीं है, वो स्टॉक भी इतना सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रखते। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में क्या है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे परचेज ऑर्डर है वो भी उसका भी एक सिस्टम होता है, स्टॉक को सिस्टम से रखा जाता है, SKU वाइज स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, और ऑर्डर कैसे जनरेट होगा इसकी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम और प्रोसेस होता है कि इतनी क्वांटिटी रह जाएगी तो इस प्रोडक्ट का ऑर्डर लगेगा। तो इसमें सिस्टम नीड होते हैं लगभग, और इसमें सिस्टम अच्छा होता है। इसमें मतलब कि सिस्टम्स आर गुड और प्रोसेसेस भी गुड होते हैं, कि स्टॉक रिटर्न का भी प्रोसेस अच्छा होता है, लेकिन जनरल ट्रेड में सिस्टम कम होते हैं। फिर ऑर्डर जनरेशन, अब जनरल ट्रेड में ऑर्डर अगर आपको जनरेट करना है तो सेल्समैन को, कंपनी के सेल्समैन को, स्टाफ को या डिस्ट्रीब्यूटर को या उसके सेल्समैन को दुकान पे जाना पड़ता है तो ऑर्डर मिलता है। अगर किसी दिन कोई कंपनी का सेल्समैन या डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन या डिस्ट्रीब्यूटर किसी कारणवश बीट पे ना जा पाए तो उस दुकान से ऑर्डर नहीं निकलता। तो यानी कि अगर यहाँ पे ऑर्डर लेना है तो यहाँ पे कंपनी के सेल्समैन को या डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन को दुकान पे जाना पड़ेगा जनरल ट्रेड में, तो ही ऑर्डर मिलेगा। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में ऐसा नहीं होता। मॉडर्न ट्रेड में ऑर्डर सेल्फ जनरेटेड होता है, और इसमें ऑर्डर अपने आप जनरेट होता है। कि मॉडर्न ट्रेड में क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, या सिस्टम बड़े प्लेस पे होता है, तो हर डिपार्टमेंटल स्टोर मेन स्टोर से जुड़ा होता है, और वहां पे जो स्टॉक ट्रैक किया जाता है कि जैसे किसी वस्तु का स्टॉक उस क्रिटिकल पॉइंट पर टच करता है तो वहां से ऑर्डर अपने आप जनरेट हो जाता है हर स्टोर से, और हर स्टोर के ऑर्डर को जनरेट करके एक सेंट्रल जगह पे उसको कोलेट किया जाता है। जैसे मान लो कि किसी स्टोर के XYZ स्टोर के 40 ब्रांचेस हैं, तो 40 ब्रांचेस से हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग ऑर्डर जनरेट होगा, और सारा ऑर्डर कंसोलिडेट होकर मेन सेंटर में चला जाएगा जो उनका सेंट्रल परचेजिंग हाउस होता है, तो वहां से ऑर्डर अपने आप जनरेट होता है। तो इसलिए क्या सेंट्रली जनरेटेड ऑर्डर होता है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, सारा कुछ पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। ऑनर होगा, ऑर्डर देगा तो ऑर्डर निकलेगा। मार्जिन, अब चूंकि यहाँ परचेजिंग वॉल्यूम मैंने बोला कि जनरल ट्रेड का कम होता है, तो इसलिए जनरल ट्रेड वालों को मार्जिन परसेंटेज भी मॉडर्न ट्रेड की अपेक्षा कम मिलता है। मॉडर्न ट्रेड में क्योंकि परचेजिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए इनका मार्जिन परसेंटेज भी बहुत ज्यादा होता है जनरल ट्रेड की अपेक्षा। क्योंकि कंपनियों को यहाँ से वॉल्यूम अच्छा मिलता है, तो कंपनियां भी ज्यादा मार्जिन देने से, जनरल ट्रेड की अपेक्षा ज्यादा मार्जिन देने से इनको हिचकिचाती नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है। और दूसरा फर्क, जो एक और फर्क आता है जनरल ट्रेड मॉडर्न ट्रेड में, वो होता है मार्जिन टाइप में। जनरल ट्रेड में मार्जिन जो होता है, जनरल ट्रेड को जो कंपनियां मार्जिन देती हैं वो मार्कअप होता है, यानी कि ट्रेड से मार्कअप मार्जिन दिया जाता है, ट्रेड रेट से। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में जितने भी मॉडर्न ट्रेड की जो सेंट्रल परचेज मैनेजर होते हैं या जो भी डिपार्टमेंटल इनकी ब्रांचेस के जो परचेज हेड होते हैं, कैटेगरी हेड होते हैं, वो हमेशा मार्क डाउन मार्जिन
प्रेफर करते हैं। मार्जिन उनको आता है मार्क डाउन होता है। मार्क डाउन का मतलब एमआरपी से। सभी मॉडर्न ट्रेड के परचेज मैनेजर हमेशा एमआरपी से लेस मांगते हैं, क्योंकि एमआरपी से लेस मार्क डाउन और मार्कअप मार्जिन में भी परसेंटेज मार्जिन का फर्क पड़ जाता है। फिर आता है क्रेडिट। अब चूंकि इनका परचेज वॉल्यूम इसका जनरल ट्रेड का कम है, तो इसलिए क्रेडिट भी इनको कम मिलता है। इनको ज्यादा 7 से 15 दिन का क्रेडिट होता है। ज्यादा होगा कुछ दुकानदार पे एक्सेप्शनल केसेस में 21 दिन का होगा। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में क्योंकि परचेज वॉल्यूम इनका ज्यादा होता है और मॉडर्न ट्रेड के परचेज मैनेजर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कंपनी वाले हमेशा ऑर्डर के पीछे भागते हैं और हम इनको अच्छा ऑर्डर देते हैं, तो यहां पे इनका क्रेडिट मिनिमम 45 दिन का होता है। ज्यादातर कैटेगरी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली यूज की आइटम है किराना की, उस केस में ये क्रेडिट इनका 15 दिन का होता है। लेकिन ज्यादा नॉर्मल केसेस में ये 45 दिन के बाद तो पेमेंट डिस्कस करना शुरू करते हैं जो मॉडर्न ट्रेड स्टोर के जो उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अब आता है विजिबिलिटी फैक्टर। जनरल ट्रेड में क्योंकि दुकानदार काउंटर पे खड़ा होता है और कस्टमर काउंटर पे खड़ा होकर दुकानदार से माल लेता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखे होते हैं। दुकानों पे जाकर देखेंगे तो प्रोडक्ट इतने हैफहैज़र्ड मैनर में रखे होते हैं। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में जो विजिबिलिटी होती है प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा हाई होती है। यहां पर विजिबिलिटी लो होती है, सिर्फ दुकानदार को पता होता है प्रोडक्ट कहां रखा हुआ है। अब क्योंकि मॉडर्न ट्रेड में ज्यादा मॉडर्न ट्रेड की जितने स्टोर होते हैं, आउटलेट होते हैं, सेल्फ सर्विस आउटलेट होते हैं। सेल्फ सर्विस आउटलेट का मतलब है कस्टमर खुद जाएगा, स्टोर के अंदर घूमेगा, प्रोडक्ट वेल डिस्प्लेड होते हैं, कस्टमर अपने आप देख के माल को चुन के अपनी बास्केट में डालता रहता है। तो इसलिए क्योंकि कस्टमर यहां पे खुद शॉपिंग कर रहा है, इसलिए मॉडर्न ट्रेड में विजिबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि प्रोडक्ट विजिबल हो और कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदे। लेकिन जनरल ट्रेड में विजिबिलिटी लो होती है। नॉर्मली दुकानदार काउंटर पर खड़ा होता है, जो कस्टमर मांगता है वो उसको माल लाके दे देते हैं। फिर आता है कंज्यूमर प्रोमो के ऊपर जो फैक्टर है। जनरल ट्रेड में कंपनियां बहुत कम कंज्यूमर प्रमोशन ऑफर चलाती हैं, लेकिन मॉडर्न ट्रेड के अंदर कंपनियां कंज्यूमर प्रमोशन बहुत ज्यादा चलाती हैं। क्योंकि मॉडर्न ट्रेड में क्या है, कस्टमर उसमें खुद ही शॉपिंग कर रहा है, तो इसलिए कंपनी का ज्यादा जोर होता है कि हमारा प्रोडक्ट नजर आए, ताकि कस्टमर को नजर आए और वो हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदे ताकि। और इसमें मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है, कई बार प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि प्रोडक्ट की कस्टमर को जरूरत ना होते हुए वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। तो मॉडर्न ट्रेड में क्या है, कंपनियां हमेशा ध्यान रखती हैं, क्योंकि वहां पे हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज्यादा विजिबल करने की कोशिश में लगी हुई है। तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज्यादा विजिबल करने की कोशिश करती है। तो इसलिए मॉडर्न ट्रेड में विजिबिलिटी आपको स्टोर्स में प्रोडक्ट की ज्यादा मिलेगी, मर्चेंडाइजिंग ज्यादा वहां नजर आएगी, प्रोडक्ट को वेल डिस्प्लेड नजर आएंगे, वहां पे डिस्प्ले ज्यादा होंगे मॉडर्न ट्रेड में। जनरल ट्रेड में डिस्प्ले कम होंगे। और मॉडर्न ट्रेड में आपको जैसे डिस्पेंसर होगा, गुंडोला जिसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले किए जाते हैं, वो बहुत अच्छे नजर आते हैं ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा माल को खरीदे। तो जनरल ट्रेड में विजिबिलिटी कम होती है और मर्चेंडाइजिंग भी कम होती है। तो कंज्यूमर ऑफर जो उसको चला के कंपनियां कोशिश करती हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो ज्यादा से ज्यादा माल ले और अधिक माल ले। फिर होता है बायर एक्सपीरियंस, यानी कि जो जनरल ट्रेड में खरीदने वाला जाता है उसका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं रहता। नॉर्मली वहां पे एक्सपीरियंस पे ध्यान नहीं होता। कस्टमर गया, उसने दुकान पे खड़े काउंटर पे खड़े होकर माल मांगा और उसने मॉडर्न माल दे दिया। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है, बायर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। बायर को बड़े अच्छे एम्बियंस में, वातावरण में उसको शॉपिंग करने को मिलती है और वहाँ पे लाइटिंग वगैरह, स्टाफ बड़ा हेल्पफुल होता है, कंपनी का स्टाफ बड़ा हेल्पफुल होता है। वो जो बायर को प्रोडक्ट के कंज्यूमर ऑफर्स के बारे में बताते हैं और कंज्यूमर के फायदे के बारे में बताते हैं और सैम्पलिंग वगैरह कराते हैं। तो इसलिए मॉडर्न ट्रेड में बायर का एक्सपीरियंस बहुत ही। तो साथियों, ये मेन डिफरेंसेस थे हमारे जो हमने आपको शेयर किए जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस बेस पे होगा कि मॉडर्न ट्रेड में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्समैन में क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुआ हो तो हमारे आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।